हरियाणा में कर्मचारियों को मनाना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। वहीं हरियाणा में कर्मचारियों की मांगों और धरना प्रदर्शन के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। कल यानी वीरवार को हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में सरकार ने कर्मचारियों को लेकर कई बड़े फैसले किए। कर्मचारियों को लेकर लिए गए फैसले के बारे में खुद सीएम नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस 1,20,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। सीएम नायब सैनी ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पे शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाओं के जो स्पॉन्सर कर्मचारी हैं उसको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार ने पिछले काफी समय तो बना रहे, अब सवाल ऐसे में यह उठता है कि एनएचएम कर्मचारियों को क्या इस नई पॉलिसी से कोई लाभ मिलेगा और एनएचएम कर्मचारियों के लिए अधिकारियों की रिपोर्ट कब तक तैयार होगी, क्योंकि लिखकर और अपना विरोध जाहिर करते दिखाई दिए थे। एनएचएम कर्मचारियों का कहना है, उनके संगठनों का, उनके प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार हमसे वार्ता तो कर रही लेकिन अपनी ही जो मांग मानने की बात कही थी उस मांग पर आगे नहीं बढ़ रही। इस वजह से हमें मजबूर होकर निवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी देने का निर्णय ये और उन्हें अधिक सुविधारत सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत और चाहे वह HKRN के माध्यम से है, ऐसे सब कर्मचारियों को जिसका हरियाणा प्रदेश कैबिनेट ने लिया है। आज हमारे मन में और दिल में एक ही खुशी जाहिर हुई है कि खुशी हुई है हमारे को 58 साल की जॉब सिक्योरिटी दी गई है, जो इसमें कोई हरियाणा का HKRN भी है और हमारी आउटसोर्सिंग के भी हैं और इसमें 1,20,000 कर्मचारी हैं लगभग। देखिए, कौशल रोजगार निगम में आप जानते हैं कि कोई पक्की नौकरी तो है नहीं। आज के समय के अंदर इनका ये चाहते हैं कि भाई जॉब सिक्योरिटी इन लोगों को मिले, वो सरकार कहीं ना कहीं देने की बात नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि इनको पक्की नौकरी देने का काम करना चाहिए। जब इन लोगों ने इतनी सेवा करी उस समय, जब पूरे विश्व के अंदर इतनी बड़ी महामारी आई थी, तो इनका हक बनता है कि इनको पक्की नौकरी दी जाए। तो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि एनएचएम कर्मचारियों की मांग पर रहा और जो कर्मचारी संगठन है उनका यह साफ तौर पर कहना है कि हम सरकार से कोई नाराजगी जाहिर नहीं कर रहे, बल्कि हमारी जो जायज मांगे हैं जिस पर विचार करने की बात सरकार ने ही कही थी, उस विचार को जल्दी कर लिया जाए, बस हम इतना ही चाहते हैं। मौजूदा दौर में एनएचएम कर्मचारी अपनी कुछ प्रमुख मांगे थोड़ी सी मुश्किल पैदा हुई है, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से कोई ऐलान एनएचएम कर्मचारियों के लिए नहीं हुआ। हां, कर्मचारियों को लेकर मांग पर सरकार अब तक कोई फैसला क्यों नहीं कर पाई है। हालांकि इस खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। राकेश शर्मा है बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है राकेश आपका। सुरेश रोड है कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका। लिए तो बड़ा फैसला किया नई पॉलिसी के तहत, लेकिन एनएचएम कर्मचारियों के लिए अभी कुछ खास हो नहीं पाया। सर नमस्कार, पहले तो आप सभी को जी। मैं सर एक चीज कहना चाहूंगा आपको कि हम जो एनएचएम के कर्मचारी हैं वो स्टेट हेल्थ में काम करते हैं, हेल्थ के लिए काम के तहत लिया गया है। वो 2018 में स्टेट हेल्थ मिशन पार्ट बना के सर्विस बाय लॉज दिए गए हैं, जो कि बीजेपी सरकार ने ही हमें दिए थे, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी जी कि भाई आपके जो सर्विस लॉज की है उनको फ्रीज कर दिया की तरफ से। तो मेरे को ये बोल दिया गया कि मैं आपको जानता ही नहीं हूं कि आप कहां से बिलोंग करते हैं और क्या आपका मुद्दा है। तो उसके ऊपर जब इतनी बातें द्वारा बुलाया गया, उनके द्वारा भी अब एक चीज बोली जा रही है कि आपको जो मिले थे वो मिले थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेटर नंबर के नंबर 21/201 और जिसमें सब्जेक्ट था एनआरएचएम प्लानिंग प्रोसेस 2012-13 और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इज ए स्टेप फॉरवर्डेड इन द डायरेक्शन अदर एरिया आउट में आगे बोला हुआ है स्टेट शुड मूव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट टू क्रिएशन ऑफ रेगुलर पोस्ट बोथ ऑफ हेल्थ। ये लेटर सर जारी हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो जिसका बेस है, जो हमें कहता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसको बता, उसके बाद आता है नेक्स्ट लेटर, वो लेटर नंबर भी बता देता हूं, मनोज जलानी जी का, वो भी जॉइंट सेक्रेटरी है, वो हॉस्पिटल चलते हैं पूरे इंडिया के अंदर। उसके लिए एक स्टैंडर्ड है IPHS, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स। उसके तहत जितनी पोस्टें सैंक्शन होती है और जो गवर्नमेंट जिस भी स्टेट की गवर्नमेंट है उसकी रेगुलर पोस्टें फिलअप होती है, वैकेंट पोस्टों की सैंक्शन देता है NRHM। अब बताइए सर, हम क्या अनसैंक्शन पोस्टों पे है या सैंक्शन पोस्टों पे है? स्टेट का है, उसको भी निभाने में आखिर दिक्कत कहां आ रही है? अधिकारी उनको पहचानते। हाँ, आ रहा हूं पवन, जब आऊंगा तब ऐड करिएगा, रुक जाइए। राकेश शर्मा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी से NHRM के सभी को दिशा निर्देश भी दिए गए कि तुरंत से तुरंत इनके लिए पॉलिसी करके, और क्योंकि ये सेंटर की स्कीम है जिसमें 60% जो सैलरी का पार्ट है वो सेंटर से आता है और 40% स्टेट देता है, उसमें भी इनकी ये मांग मान ली गई है कि अगर सेंटर से की
जो बीमे वाली थी वो भी मान ली, उसमें भी दिए हैं कि जल्दी से जल्द कोई ना कोई पॉलिसी बनाकर कोई ना कोई इसका रास्ता, आश्वासन इनको दिया है और जो अधिकारियों को इस काम में लगाया है निश्चित तौर पर उसका वो काम पूरा होगा। और जैसे अलग अलग वो सही है, परंतु ये योजना कोई 2014 के बाद की योजना नहीं, उससे पहले भी चली आ रही है योजना, परंतु